हाँ जी। गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चे? वॉइस स्क्रीन आई थिंक क्लियर होगी, है ना? तो आज आप जैसा कि हमने देख ही लिया, हाइड्रोजन चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो नोट्स वगैरह ग्रुप में आ गए हैं। हाइड्रोजन बेसिकली, अगेन हाइड्रोजन पहला नंबर है ना? और बड़े एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपको भेज दिए गए हैं। पहला नंबर है और एटॉमिक नंबर भी 1। ठीक है, और इसका मास भी 1। क्लियर, लाइटेस्ट एलिमेंट है। ये 1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता था, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता था। लूज करके खाली कर देता, गेन करके ये अपना डुप्लेट पूरा कर लेता। हाँ, ऑक्टेट तो नहीं कर सकता, डुप्लेट पूरा कर लेता। बट इसने ऐसा अपन ने नहीं देखा, अपन ने इसको लूज वाले में ही रखा। अपन इसको फर्स्ट लाइन में रखा पीरियोडिक टेबल की, दैट इज अल्कली मेटल्स में रखा है। तो इसकी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल होता है कि 1 - वाले में क्यों नहीं रखा सर, हेलोजन्स में क्यों नहीं रखा इसे। तो एक बड़ी इसकी कंट्रोवर्सी। लाइटेस्ट एलिमेंट है, डाई हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना? और ये अल्कली के साथ भी रिजेंबल करता है, अल्कली मेटल के साथ भी, हेलोजन्स के साथ भी, इसीलिए ये नॉर्मल है। मैंने बात कर दी। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में इसको अलग जगह दी गई है, सबसे पहले सबसे अलग ही छोड़ दिया गया। एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हाँ। ठीक है, इसके साथ के भाई सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटाशियम 1s2 2s2 3p6 3s1। तो बेसिकली 1s1। ठीक है, हाँ, लिथियम नहीं है, उसका 2s1 होता ना। 3s1 क्या है? 4s1 तो सो ऑन, इसके जो भाई बंधु है ना? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसके भाई बंधु, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिल्कुल HCl के साथ कंबाइन कर जाता है, NaBCl के साथ, KBCl के साथ, सल्फाइड के साथ, +1 वैलेंसी, H1 प्लस सल्फाइड 2 माइनस H2S। ठीक है। अब मैं ये ऊपर था रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल, देखो इतने सारे पॉइंट्स देखे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रिजेंबल करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, कॉम्बिनेशन में। अब हेलोजन में रिजेंबलेंस देखें, इसकी 1s1 थी। ठीक है, इसको एक चाहिए स्टेबल होने के लिए, इनको भी एक चाहिए। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये एक नॉन मेटल है। हेलोजन भी डाइटोमिक में रहते हैं, ये भी डाइटोमिक में रहता है। जैसे वो PCl4 SiCl4 GeCl4 बनाते हैं, वैसे ये भी CH4 SiH4 GeH4 बनाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 भी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये हेलोजन्स के साथ भी रिजेंबल करता है। और फिर भी अपन इसको फर्स्ट पर रखा है क्योंकि मैंने बताया था ये दोगला। अल्कली मेटल्स के साथ इसके डिफरेंस, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अल्कली मेटल्स की वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसकी बहुत ज्यादा है। अल्कली मेटल सारे के सारे मेटेलिक कैरेक्टर वाले हैं, मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है, अल्कली मेटल मोनोएटॉमिक है। नेचर, ठीक है, ये बेसिकली कोवलेंट कैरेक्टर वाला है, अल्कली मेटल सारे आयनिक वाले हैं। ठीक है, इनके जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक हैं, हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल है। ये सारे के सारे डिफरेंस। हेलोजन से डिफरेंस, ये हाइड्राइड नहीं बनाता। हेलोजन जैसे हाइड्राइड, क्लोरीन H के साथ HCl, ये अब H के साथ H हाइड्राइड नहीं बन सकता। इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनके पास तो होते हैं, जैसे क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, है ना? तो ये चलो, ये बाकी अनशेयर्ड पेयर कितने पड़े हैं? इनमें भी देखो एक ही शेयर होगा, बाकी सारे तो चलो अनशेयर्ड ही रह जाएंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हेलोजन्स के एसिडिक होते हैं, इसके न्यूट्रल है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली के साथ रिजेंबल करती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे हेलोजन्स के साथ रिजेंबल करती हैं। तो इसीलिए अपन इसको दोगला मानते हैं। पापा को नहीं समझ आता कि भाई ये मेटल है कि ये नॉन मेटल है। ठीक है, स्टिल डोंट नो कि ये किस चीज में आएगा। ठीक है, पापा को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेटल में आता रखें, इसको कहाँ रखें, तो इसीलिए इसको एक अलग पोजीशन दे दी गई। क्लियर, इसको एक अलग पोजीशन दे दी। ठीक है, इसको कोई फिक्स नहीं रखा कि भाई तू मेटल है कि तू नॉन मेटल है। ठीक है, तू भाई अपना तो अल्कली में तेरे को रखें कि हेलोजन में रखें, इसीलिए इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं मिली इसको। इसीलिए इसको वैसे ही अल्कली के ऊपर रखा गया, बाकी इसका नहीं पता, ये दोगला भाई है। ठीक है, क्लियर। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, कहता हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लोब। बिल्कुल,
सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट है ग्लोब में। ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस देखो, ये मैंने पता ही है आपको, इसके तीन आइसोटॉप्स हैं, बहुत बार बताया हुआ है। एच एटॉमिक नंबर वन मास वन, एच एटॉमिक नंबर वन मास टू, एटॉमिक नंबर वन मास थ्री। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम सबसे ज्यादा, वन मास, टू मास, थ्री मास। ये नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है ना। प्रेपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, H2 की फॉर्मेशन करनी है। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। ठीक है, बिजली पास कराओ, थोड़ा सा एसिड, थोड़ा या थोड़ा सा बेस डाल दो। ठीक है, हाइड्रोजन बनेगी और O2 गैस निकलेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करें, कहते स्टीम लगाओ कोक पे, कार्बन पे अपन ने CO2 H2O, कहते स्टीम पास करवाई है। ये कार्बन और वाटर, इसको बोलते हैं वाटर गैस या सिन गैस। ठीक है, कार्बन के ऊपर कोयले, नहीं, कार्बन के ऊपर अपन ने स्टीम, ठीक है, पास करवाई है। तो पास करवाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल आएगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल आएगी। ठीक है, बेसिकली सिन गैस से बनती है। ठीक है, CO प्लस H2 प्लस H2O, देखो ये हाइड्रोजन गैस निकल ही आई है। क्लियर। उसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बात समझ आई? एक सेकेंड। हाँ जी, क्लियर। तो ये आपके पास एक इजीली कंसेप्ट आपको समझ आ गया। ये जो CO है, ये हाइड्रोजन के साथ और वाटर के साथ मिलके CO2 और H2 मिलता है। ठीक है, क्लियर। ये सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसके जो प्रोसेस है, इसको कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं। कि जो हमारे पास कोल के ऊपर पहले स्टीम से प्रहार करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, H2 गैस अगेन वाटर के साथ मिलके CO2 और H2 बना देगी, कार्बन से अपन CO2 बना देंगे। ठीक है, सिन गैस बोल देंगे, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन दूसरे वाली है, पहले वाली सिन गैस है सिंथेसिस गैस। क्या बात समझ आई? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, ये पानी में बहुत कम घुलता है, स्लाइटली सॉल्युबल, हाईली कंबस्टिबल है, आग बहुत जल्दी लग जाती है, रॉकेट्स में काम आता है ये, है ना। लाइटेस्ट गैस है, मास इसका वन है। ठीक है, वेट देखो 0.0899, वैसे इसको वन बोल देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा कहते हैं नॉट वेरी रिएक्टिव ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कंबशन इसकी ब्लू फ्लेम है, इसको आग लगाओ H2O बनेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, कैल्शियम, सही नहीं लिखा है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा, ऐसे लिखेंगे 523 वैल्यू में। ठीक है, और ये कहते भी मेटल जैसे प्लेटिनम हो गए, पैलेडियम हो गए, निकल हो गए, जो डी ब्लॉक के है ना, ये इंटरस्टिशियल हैलाइड्स बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है सच, ऐसे ठीक है, ऑक्यूल्ड हाइड्रोजन, ठीक है, बोल देते हैं जस्ट। ऑक्यूल्जन की प्रॉपर्टी है कि जस्ट हमारे पास क्या होता है कि ये बड़े बड़े डी ब्लॉक के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ये अपने अंदर हाइड्रोजन को, जो थोड़ी बहुत स्पेस होती है उसके अंदर रख लेते हैं, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बनता है वो ऑक्यूल्ड हाइड्रोजन बन जाता है, ऑक्यूल्ड, ऑक्यूल्जन बोलते हैं। ठीक है, गैस की एब्जॉर्प्शन को। ये बात समझ आई? रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ये देखो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन पास होगी। ठीक है, ये एरो वगैरह बीच में है, आयरन बनेगा, आयरन की रिडक्शन हो जाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगेन CuO प्लस हाइड्रोजन गैस, Cu हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगी, Cu की रिडक्शन हो जानी है और कुछ नहीं होना, Cu से O उड़ जाएगा। क्लियर। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, अमोनिया NH3, थोड़ी बहुत ये गलतियां देख लीजिएगा। हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। आयरन कैटालिस्ट है, एमओ मोलिब्डेनम प्रमोटर है, ये कैटालिस्ट है, ये प्रमोटर है। इंपॉर्टेंट है हेबर्स प्रोसेस, थिन गैस रिएक्शन, वाटर गैस रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये मिथेनॉल बन गया CH3OH। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से देखो मिथेनॉल बन गया। ये डबल बॉन्ड है, साथ में हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, दैट्स नॉन एज सेबेटियर एंड रैंडम रिएक्शन, ये स्लैश मिल गया। हम्म, मिल गया। फोन, फोन मारे मैं तीन चार बड़े फोन पे।
सेबेट या सेंट्रल रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेबेट या सेंट्रल रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्या बात समझ आई? है ना, बोलो, है ना, होगी क्लियर। नेक्स्ट कहता डी सॉरी हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स। ये देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पास कराओगे, ठीक है, हाइड्रोजन कराओगे डबल बॉन्ड उड़ेगा, सीओ साथ में एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मेशन है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ये ऊपर मैंने बता ही दी है, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास कराओगे सॉलिड बन जाएगा। ये जो आजकल वो मक्खन नहीं चल रहा है ना, ये जो फैट वाले जो बेसिकली 20-20 रुपए के मक्खन चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो यही है। क्लियर? अमूल का मक्खन बढ़िया है, बाकी जो बेसिकली अमूल की मक्खन की टिक्की 60 रुपए की आती है, जो 20-20 रुपए की आती है, उससे कम आती है, जो भी टिक्की है वो जस्ट तेल है, तेल के अंदर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, वो सॉलिड हो जाता है। पापा को लगता है मक्खन है, मक्खन नहीं है, ऊपर बेकार है, वो गंद है। ये बात समझ आई? रिएक्शन इसकी खत्म होगी, इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज के सेशन में अपन इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन में तो कोई है नहीं, तो कोई डाउट्स वगैरह तो आपके है नहीं है, बट इतना ही पढ़ा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे होगा नहीं, ठीक है। रिएक्शंस काइंडली लिख लिख के देखिएगा, कल अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे, देन वी विल स्टार्ट एस ब्लॉक एंड देन वी विल स्टार्ट पी ब्लॉक, है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस का क्या क्या अपन कैसे कैसे चलाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है। अब अपन एस ब्लॉक चलाएंगे, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, क्लियर। एनवायरमेंटल, अब हम बस कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इसमें लगातार चलेगा हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, देन कोशिश होगी ये अपन अब एक एक टॉपिक अब, ठीक है। ये जो हमारा फिजिकल है उसमें भी काफ़ी चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में भी अपन काफ़ी सारे आगे पहुंच गए हैं, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए।